हमारे देश में मीडिया का एक अहम रोल होता है। हमारे देश के ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन इसी से बनता है। इसीलिए इसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आज़ादी के समय भी हमारे नेता घर घर नहीं गए थे अपनी बात कहने के लिए। उन्होंने अपने विचार समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जरिए ही लोगों तक पहुंचाए थे। इसी से लोगों के अंदर एक बदलाव पैदा हुआ और इसी के कारण लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि आज की मीडिया अगर उस समय पर होती तो ये संभव था? ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि आज की मीडिया अगर उस समय पर होती तो ब्रिटिशर्स के हाथों बिक जाती और हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल पाती। लोगों को ये यकीन दिला दिया जाता कि ब्रिटिश सरकार देश के भले के लिए काम कर रही है। उनका ये मानना गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आज हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स को उठाकर देखें तो हम 161वें नंबर पर आते हैं 180 देशों में। और यह ऐसा नहीं है कि आज ही बदली हुआ है। इससे पहले के अगर हम डाटा को भी उठाकर देखें, 2018 में हम 138वें नंबर पर थे, 2013 में 140वें नंबर पर थे, 2003 में 128वें नंबर पर थे। यह डाटा हमने कहीं ऐसे ही नहीं लिया है, यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह डाटा हमें 2002 से बाद का मिल जाएगा। आप जाकर के ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक बता दूंगा। हमारे देश के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि मीडिया बिकी हुई है, लेकिन जो चीज़ बिकी हुई है उसके खरीदार भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी के पास पैसा है, पैसा तो सारी पार्टियों के पास है। अगर ऐसा होता तो हर एक पार्टी का अपना एक न्यूज चैनल होता और वो उस पर अपना अपना राग अलाप रहे होते। बिका होने के साथ साथ मीडिया पर एक एलिगेशन और भी लगता है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाने का। लोग सारे ओपिनियन जो उनको सामने दिख रहा है उसी को देखकर बनाते हैं और अपनी समझ से उसका अपना अपना अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन मीडिया हाउसेस के बारे में समझना इतना आसान भी नहीं है। ये एक बहुत गहराई से समझने वाला मुद्दा है। डिटेल से समझने के लिए एक हम हाई टीआरपी वाले वीडियो को रुको भाई, हम बिग बॉस की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात करें सीमा और सचिन शो की। क्या सीमा हैदर एक बार फिर मां बन गई हैं? अच्छा, ये शो हो गया तो हम दूसरा देख लेते हैं। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई अंजू थॉमस को अब भारत की याद सता। अगर ये भी ठीक नहीं है तो हम ये देख लेते हैं। गाय घास चढ़ रही है, तभी वहां आता है एक यूएफओ और करता है अपहरण। अब आप सोचेंगे कि ये लोग कितने पागल हैं जो हमें इस तरह की न्यूज दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग पागल नहीं हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। ये वही हमें दिखा रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जो हम देखना चाहते हैं अगर ये हमें वही दिखाएंगे तो इससे उनको फायदा होगा। अब हम इसी न्यूज को देख लेते हैं। क्या है सचिन में? नप्पू सा सचिन है, झींगुर सा लड़का। यह न्यूज उस समय हर मिनट की कवरेज पर थी जब हमारे देश में मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही थी, लेकिन इनको व्यूवर्स इस शो के ऊपर ज्यादा मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको ज्यादा दिखाने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या जरूरत है इनको ऐसा करने की। हम समझते हैं इसको, ये क्यों ऐसा करते हैं। देखो दोस्तों, जो भी न्यूज हम तक पहुंचती है वह 3 तरीके से हम तक पहुंचती है: न्यूज चैनल, समाचार पत्र और न्यूज एजेंसी। न्यूज चैनल और समाचार पत्रों को तो आप जानते हैं। आप पूछेंगे कि न्यूज एजेंसीज क्या होती है। न्यूज एजेंसीज बड़े लेवल पर काम करती हैं और ये समाचार पत्र और न्यूज चैनलों को न्यूज प्रोवाइड करती हैं। हमारे देश के अंदर कुछ न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे एएनआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार। पीटीआई समाचार पत्रों को न्यूज प्रोवाइड करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यह वीडियोज में भी आ गई है। जब भी आप कोई समाचार सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि एजेंसी के हवाले से खबर है, तो ये वही एजेंसियां होती हैं जिनके थ्रू इनको न्यूज मिलती है। न्यूज एजेंसियां समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों को न्यूज देती हैं, तो वो फ्री में तो देती नहीं है, तो उसके बदले वो लेती हैं पैसा। इसी तरह एक न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर हम एक न्यूज़पेपर खोलें, जो न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है उस पेपर का अगर हम कॉस्ट देखें तो वह 5 रुपए में हमें मिलता है, लेकिन यह पर्टिकुलर न्यूज़पेपर 26 से 28 पेज का होता है और यह लगभग 14 से 15 रुपए में पड़ता है एक न्यूज़पेपर को, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग, स्टाफ और न्यूज एजेंसी जिससे वो न्यूज खरीदते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि ये न्यूज़पेपर सर्वाइव कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, इनका मेन कमाई जो होती है वो एड से आती है। देश के अंदर बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं। सरकार के पास ही बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स, ऑफर्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनको लोगों तक पहुंचाने पड़ते हैं। कमोडिटीज भी एड्स का एक मेन साधन होती है इनके लिए, लेकिन करंट गवर्नमेंट इनकी सबसे बड़ी ग्राहक होती है, क्योंकि सरकार के पास जितने प्रोजेक्ट और जितने ऑफर्स होते हैं जो लोगों तक पहुंचाने पड़ते हैं, उनके लिए सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि वह पर्टिकुलर स्कीम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यही कारण होता है कि न्यूज मीडिया जो पार्टी सत्ता में है उसकी तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। एक तरफ आपकी जो छवि है, आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल शरीफ नेता, और दूसरी तरफ वो आपको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि क्योंकि
जो आदमी अपने कस्टमर के साथ धोखा करेगा उसकी दुकान बंद होना तय है। लेकिन गवर्नमेंट एड्स और तमाम तरह की एड्स को मिलाकर भी ये न्यूज़पेपर उतना प्रॉफिट नहीं कर पाते जितना उनको होना चाहिए। अगर हम अपने देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की लगभग 4 मिलियन कॉपियां सर्कुलेशन में रहती हैं और पिछले साल की अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो 457 करोड़ रुपए था, जो एक इतने बड़े मीडिया हाउस के लिए बहुत कम है। और बाकी अखबारों का तो इससे भी बुरा हाल है। फिर भी न्यूज़पेपर तो कुछ कमा लेते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स का इससे भी बुरा हाल है। अगर आप केबल टीवी नेटवर्क या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर की साइट पर जाकर उनका मंथली सब्सक्रिप्शन चेक करें तो न्यूज़ चैनल्स का जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है वो 1 से 2 रुपए होता है, जबकि इंटरटेनमेंट चैनल का सब्सक्रिप्शन 15 से 25 रुपए के बीच में होता है। और अगर व्यूवरशिप की बात करें तो यहाँ पर भी इंटरटेनमेंट चैनल बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट चैनल की व्यूवरशिप न्यूज चैनल की व्यूवरशिप से बहुत ज़्यादा हाई होती है। और यही कारण होता है एड्स भी इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स को न्यूज चैनल्स से ज़्यादा मिलती है। इंटरटेनमेंट चैनल्स का बेनिफिट्स ये भी होता है कि वो अपना रिपीटेड टेलीकास्ट दिखा सकते हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स को हर बार अपना शो एक नया लाना पड़ेगा, जिससे इंटरटेनमेंट चैनल का खर्चा कम और इनकम ज्यादा होती है न्यूज चैनल के मुकाबले। इसलिए न्यूज चैनलों ने इंटरटेनमेंट चैनलों से कंपटीशन करना बंद कर दिया और खुद इंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूँ? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल। अब आप देखिए इनमें से क्या लगता है आपको कौन सी न्यूज पर ज्यादा व्यूवरशिप मिलेगी? कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। शादी करके प्यार करके उनको प्यार कैसो जो जग रहा है कैसो जगह। जी हाँ, इस न्यूज पर आपको ज्यादा व्यूवरशिप मिलेगी। यही कारण है कि हमें न्यूज चैनलों पर भूत प्रेत और अनरियलिस्टिक न्यूज देखने को मिलती हैं, ताकि थोड़ी बहुत व्यूवरशिप मेंटेन हो सके। बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, वो अपना 60 से 70% इनकम सब्सक्रिप्शन के जरिए ही पूरा कर लेते हैं। इसके साथ ही उनके कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होती है, ताकि वो अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकें या अच्छी फैसिलिटी प्रदान कर सकें। साथ ही उनके कंटेंट की क्वालिटी वो अच्छी बना दें ताकि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ सके, जिससे उनकी एड्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर हम न्यूज चैनल्स की एड रेवेन्यू पर जाएं तो इनका प्रॉफिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टियों की एड्स के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। और यही कारण है कि जब भी कोई मीडिया हाउस इनके अगेंस्ट में कुछ लिखता है तो इनकी एड्स को बंद कर दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब के प्रमुख अखबार अजीत समाचार पत्र की एड्स को बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने अखबार में यह लिखना शुरू कर दिया था कि आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के वादों को पूरा नहीं कर रही है। और यही कार्रवाई उन्होंने तब पंजाबी ट्रिब्यून के साथ भी की थी, लेकिन पंजाबी ट्रिब्यून को समय से पहले ही समझ में आ गया, उसकी एड दोबारा से चालू हो गई। लेकिन अजीत समाचार की एड्स आज की डेट तक चालू नहीं हुई हैं। इनके और भी उदाहरण हैं, जैसे बीजेपी ने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की एड्स को बंद कर दिया था जब उन्होंने राफेल डील और वायलेशन इन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, अगर गिनवाने बैठो तो बहुत लंबी लिस्ट निकल करके सामने आएगी। मोटा मोटा यही कारण है कि न्यूज मीडिया जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर यूज करती है। अगर हम कमोडिटीज की एड पर जाएं तो कमोडिटीज की एड को उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है जो उनके असली खरीदार हैं। और ये आप और हम दोनों जानते हैं कि अर्बन जो लोग होते हैं उनकी बैंक कैपेसिटी ज्यादा होती है ग्रामीण लोगों से। अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट या एड्स को अर्बन लोगों तक पहुंचाना है तो उन्हें खबर भी उसी तरीके की दिखानी होंगी जो अर्बन लोगों से रिलेटेड करती हों, क्योंकि शहरी लोगों को कोई मतलब नहीं है गरीबी और किसानों के मुद्दे से। इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जुलाई के महीने में दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी, लेकिन उसी समय उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब के अंदर भी बाढ़ आई थी। लेकिन मीडिया के अंदर दिल्ली को ज्यादा प्रमुखता दी गई बाकी स्टेटों के अगेंस्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 17 जुलाई के बीच में दिल्ली के बारे में 117 बार बात की गई, लेकिन दूसरे स्टेट के बारे में केवल 31 बार बात की गई। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उड़ीसा का नाम ट्रेन हादसे से पहले सुना था? या फिर आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में खबरें सुनते हैं न्यूज चैनलों पर? और यही कारण है कि एड्स की डिपेंडेंसी की वजह से जो खबरें न्यूज मीडिया को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाते। उन्हें वही खबर दिखानी पड़ती है जिससे उनकी रीच उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास उनकी कॉमोडिटी या एड्स पहुंचनी है। असलियत में होना यह चाहिए, एंकर और न्यूज चैनलों को सच्चाई से खबर दिखानी चाहिए लोगों को और उनको फैसला करने देना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज से वो क्या समझे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, उल्टा ये समझाया जाता है कि इस पर्टिकुलर खबर से आप ये समझो। इसीलिए कहते हैं कि जो अखबार पहले छपकर बिकते थे वो अब बिक कर छप रहे हैं। हम लोगों का ओपिनियन इन किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए इन न्यूज चैनलों से आई इंफॉर्मेशन के जरिए ही बनाते हैं। लेकिन क्या हो जब ये इंफॉर्मेशन ही गलत हो? आप सोच रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, लेकिन आपका वोट डलवाया जा रहा है। इसमें अगर कोई पत्रकार अच्छा बनना भी चाहे और वो सोचे
कि मैं एक सच्ची खबर दिखाऊंगा और मैं देश को बदलाव लाऊंगा, तो ये अगले दिन उसी को बदल के रख देंगे, उसकी जगह कोई दूसरा लेकर आ जाएंगे और आपका कैरियर भी दांव पर लग जाएगा। इन सब बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न्यूज चैनल इतने प्रो गवर्नमेंट क्यों हैं। इनके प्रो होने का एक दूसरा कारण भी है, अब आप इस वीडियो को देखिए। This Adani Enterprises will indirectly own 29% stake in NDTV. A national channel, CNN News 18, CNBC TV 18 and जी हाँ, गौतम अडानी जी एनडीटीवी के मालिक हैं और मुकेश अंबानी जी न्यूज 18 के मालिक हैं, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूज चैनल्स आते। तो क्या आपको लगता है कि ये न्यूज चैनल इन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए खरीदे हैं या बिजनेस के लिए खरीदे हैं? अगर आप ये देखिए, एनडीटीवी का पिछले 2 क्वार्टर का लॉस है 9 करोड़। अगर उसका ईयरली भी देखें तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है जो इतने बड़े न्यूज चैनल या मीडिया हाउस के लिए होना चाहिए। न्यूज 18 का भी यही हाल है। ये तो हुई 2 चैनलों की बात। इसके अलावा 8 से 10 चैनल ऐसे और हैं जो या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आदमी ओन करते हैं। जैसे लोकमत अखबार को विजय दार्द और राजेंद्र दार्दा ओन करते हैं, जो कि कांग्रेस के फॉर्मर एमपी हैं। ऐसे बहुत से मीडिया हाउसेज हैं जिनका रिलेशन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी आदमी के साथ है। इनको आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप फिर आप सोचेंगे कि जब इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है तो फिर ये न्यूज चैनल को क्यों खरीदते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी बिजनेस हाउस को पॉलिटिकल पार्टी या करंट गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से अपने बिजनेस के लिए बहुत से अप्रूवल और जमीन की जरूरत पड़ती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अडानी को पोर्ट्स की ओनरशिप देने के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंजमेंट की। साथ ही रिलायंस जियो पर भी एलिगेशन लगते रहते हैं कि सरकार की पॉलिसीज से जियो को काफी फायदा मिला। अगर सरकार इन बिजनेस हाउसों की इतनी हेल्प करती है तो सरकार इनसे बदले में क्या चाहती है? सरकार इनसे सिर्फ अपने फेवर में कवरेज चाहती है। हाल ही में आपने देखा होगा एनडीटीवी जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के एंटी न्यूज दिखाता था, उसके बाद अडानी की ओनरशिप की बाद उसकी कवरेज में चेंजमेंट आया है। ऐसा करने से इन मीडिया हाउसेज को एक प्रॉफिट और भी होता है। इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे बड़े लोगों के इंटरव्यूज मिलते हैं। साथ ही इनको उन जगह पर इनवाइट किया जाता है जहां पर इनके स्पीच या रैलीज होती हैं। लोग अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देखने के लिए, इस वजह से इनकी व्यूवरशिप में भी इंक्रीमेंट होता है और इनको पैसे का भी इजाफा होता है। लेकिन अगर लालच और प्रेशर की वजह से कोई भी मीडिया हाउस अगर नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट ये यूज करते हैं स्लैप स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर कोई मीडिया हाउस इन नेताओं या बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट कुछ लिखता है तो ये उनके ऊपर डिफेमेशन का केस करते हैं, और ये केस 1000 करोड़ और 5000 करोड़ के बड़े अमाउंट का किया जाता है, क्योंकि इनको केस से जीतने या हारने से कोई मतलब नहीं होता। इनका मकसद होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को परेशान करना। इसलिए ये केस मल्टीपल जगह से किए जाते हैं। जैसे अगर कोई मुंबई से इनके खिलाफ लिखना शुरू करता है तो ये उसके अगेंस्ट केस दिल्ली या कोलकाता से करते हैं, ताकि उनका बर्डन बढ़े। एक तो वकील ढूंढने में परेशानी हो और दूसरा ट्रेवलिंग का एक्सपेंस भी इनका बढ़े। जब भी कोई डिफेमेशन का केस किया जाता है तो कोर्ट के अंदर 1% की राशि एडवांस में जमा करनी पड़ती है। लेकिन इनको केस जीतने या हारने से कोई मतलब नहीं होता। अगर मानो 1000 करोड़ का कोई केस किया है तो 1% की अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है जमा करने के लिए, क्योंकि इन्हें केस को हारना या जीतना तो है नहीं। तो इसका तोड़ भी इन लोगों ने निकाला हुआ है। ये अपने केस गुजरात से जाकर करते हैं, क्योंकि गुजरात में मैक्सिमम डिफेमेशन की फीस 75,000 रुपए है, और 75,000 रुपए इन बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। तो ये वहां से उनके खिलाफ केस करते हैं और उनको परेशान किया जाता है। और ये केस तब तक किए जाते हैं जब तक कि उनके खिलाफ लिखना बंद नहीं किया जाता। अंत में थक हार कर कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी इंडिविजुअल उनके खिलाफ लिखना बंद कर देता है और ये अपना केस वापस ले लेते हैं। हमने अब तक जितनी भी बात की, इससे आप इन मीडिया हाउसेस को एक बेचारे की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन ये बेचारे नहीं है। इसको हम अपनी अगली बातों से साबित करेंगे। हमने और आपने सुना है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज्यादा स्पीड से फैलती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मीडिया हाउसेस और न्यूज चैनलों ने इसको बखूबी से हमारे अगेंस्ट ही इस्तेमाल किया है। ये अपने चैनलों पर भर भर कर नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिससे इनकी व्यूवरशिप बढ़ती है और इनका फायदा होता है। इस नेगेटिविटी के लिए इन्होंने अपने चैनलों पर डिबेट्स के प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिनमें भर भर कर नेगेटिविटी फैलाई जाती है। इन डिबेट्स के अंदर कभी भी आपको बेरोजगारी, गरीबी या किसानों का मुद्दा नहीं मिलेगा। इनके अंदर जो भी मुद्दे मिलेंगे वे नेगेटिविटी फैलाने के लिए होते हैं। इनके टॉपिक्स भी बड़े अजीबो होते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इन न्यूज चैनलों के डिबेट्स का सर्वे किया। इस सर्वे में जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 पर होने वाले डिबेट्स के टॉपिक को एनालाइज किया, जो कि इस तरह से है। इन 202 डिबेट्स के अंदर इनके जो टॉपिक थे, अटैकिंग पाकिस्तान 79 डिबेट्स, अटैकिंग ऑन अपोजिशन 66 डिबेट,
मोदी की वाहवाही के लिए 36 डिबेट्स, राम मंदिर पर 14 डिबेट्स, बिहार फ्लड्स के ऊपर 3 डिबेट्स। और अगर इस पूरी लिस्ट को आप उठाकर देखें तो इसमें कोई भी काम का टॉपिक नहीं था, सिवाय 2 टॉपिक को छोड़कर। काम के टॉपिक जैसे कि इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन सेफ्टी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन मुद्दों पर इनकी कोई डिबेट नहीं हुई। अगर इन डिबेट्स को उठाकर देखें तो इन डिबेट्स पर उन लोगों को बोला जाता है जो जोर जोर से बोलना जानते हैं और जो एक दूसरे के ऊपर पर्सनल और रिलीजियस कमेंट करने में भी पीछे नहीं हटते। नूपुर शर्मा का केस आपके सामने है। इन डिबेट्स के नाम भी बड़े अतरंगी लगते हैं ये लोग। मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण, मेरे राम वर्सेस तेरे राम। इन नामों को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि नेगेटिविटी कितनी भर भर कर परोसी जाती है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे दूसरे देशों के अंदर मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ अथॉरिटीज होती हैं, जैसे यूके में देखें तो ऑफकॉम है, यूएस में देखें तो एफसीसी है, लेकिन इंडिया में कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो इन न्यूज चैनल के ऊपर कंट्रोल कर सके। ट्राई ने बहुत बार कोशिश की है कि कोई ऐसी अथॉरिटी बने जो इन न्यूज चैनलों या न्यूज मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर सके, लेकिन ये चीज कभी आई नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती। सिर्फ एक ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है जो इन लोगों ने खुद बनाई है और इनका हेड भी इन्हीं में से कोई होता है। अगर आप इनके अगेंस्ट कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो आप जिसके अगेंस्ट शिकायत लेकर जा रहे हैं आप उसी के पास लेके जा रहे हैं जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है। इससे बड़ा जो कोई नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। अर्नब गोस्वामी करोड़ों रुपए के आदमी हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सालों से अर्नब गोस्वामी नेपोटिज्म की वकालत करते जा रहे हैं और अपने ही चैनल में अपनी ही वाइफ को एडिटर्स हेड बनाया हुआ है, जबकि उनको तो ऐसा करना चाहिए था कोई अच्छा एडिटर ढूंढे और उसको अपॉइंट किया जाए। लेकिन ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको आकर क्लियर करती है। हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और सोशल मीडिया पर लोग आकर उसको क्लियर करते हैं। इन सारी बातों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मीडिया हाउसेस और पॉलिटिशियंस जनता को मूर्ख बना रहे हैं और हम लोग मूर्ख बन भी रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट ही कर सकती है कि इन मीडिया हाउसेस के ऊपर एक अथॉरिटी बनाई जाए ताकि वो इनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल कर सके और कोई भी उनके अगेंस्ट शिकायत दर्ज कर सके और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके। लेकिन सरकार ऐसा करेगी क्यों? सरकार क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी? तो इसका हम दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि हम जो डेली न्यूज कंज्यूम करते हैं हम अवॉइड करें ऐसी संस्थाओं से लेने के लिए जो एड्स पर बेस हो, और हमें उस तरह की न्यूज जो ये दिखा रहे हैं उनको देखना भी अवॉइड करना चाहिए। डेली न्यूज के लिए हम अल्टरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो अल्टरनेट मीडिया के नाम से काफी सारे न्यूज आउटलेट्स मिल जाएंगे जिससे आप न्यूज कंज्यूम कर सकते हैं। ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही हमें न्यूज प्रोवाइड करती हैं। हमें सिर्फ करना इतना है कि हम जो डेली न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हम इनको मोटिवेट करें। मोटिवेशन में हम इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐसा करने से इनको मोटिवेशन मिलेगा और ये हमें तब तक अच्छी और सच्ची खबर दिखाते रहेंगे। तीसरा, हमें अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए कि कौन सी न्यूज सही है और कौन सी गलत है। इस तरह की न्यूज हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये सही कंटेंट हमें दिखाने की कोशिश कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हैं। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी समझ सकें कि जो वो टीवी चैनलों या अपने मोबाइल पर देख रहे हैं वो सही है या गलत है, और सही खबर उन तक पहुंच सके। सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सेफ रहें। जय हिंद।